सभी को शालोम मसीह। हर साल 6 जुलाई को एक बहुत ही खास पर्व बनाया जाता है, संत मरिया गोरेती का पर्व। ये दिन एक ऐसी बच्ची की याद में मनाया जाता है जिसने हमें सिखाया कि पवित्रता की रक्षा के लिए जान देना भी एक आशीर्वाद हो सकता है, और साथ ही ये भी दिखाया कि क्षमाशीलता का असली मतलब क्या होता है। मरिया गोरेती का जन्म 16 अक्टूबर 1890 को इटली में एक छोटे से गांव कोरिनांडो में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक किसान थे, लेकिन जब मरिया बहुत छोटी थी तभी उसके पिता की मलेरिया से मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी मां को अकेले ही 6 बच्चे को पालना पड़ा। ऐसे में छोटी सी मरिया ने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। वो अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी और रोज रात को रोजरी की माला लेकर अपने पिता की आत्मा के लिए प्रार्थना करती थी। उसके जीवन में एक खास पवित्रता थी जो हर कोई महसूस करता था, उसकी मासूमियता, उसकी आज्ञाकारिता और उसका सरल विश्वास। लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 5 जुलाई 1902 को जब मारिया सिर्फ 11 साल की थी, उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक एलिसांड्रो सेनिनेली, जो पहले भी कई बार उसे अश्लील बातें कर चुका है, उस दिन और ज़्यादा हिंसक हो गया। उसने मारिया को अकेले देखकर कमरे में बंद कर लिया और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन मारिया ने डटकर उसका विरोध किया। वो चिल्लाई, रोई और साफ शब्दों में कहा, नहीं, ये पाप है, ये भगवान को पसंद नहीं। उसने चेतावनी दी कि ये रास्ता नरक की ओर ले जाता है। मारिया ने कहा कि वो मर जाना पसंद करेगी, लेकिन इस पाप में शामिल नहीं होगी। और जब उसने इनकार किया तो एलिसांड्रो को गुस्सा आ गया और उसने चाकू से मारिया को 14 बार गोद डाला। उसे खून से लथपथ हालत में अस्पताल ले जाया गया तो 2 दिन तक वो मौत से लड़ती रही। लेकिन जब यहाँ एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है, अपनी आखिरी समय में अपनी जान देने वाली वो बच्ची अपने हत्यारे को माफ कर देती है। उसने कहा, हाँ, मैं उसे यीशु के प्रेम से माफ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे साथ स्वर्ग में आए। जरा सोचिए, इतने कम उम्र में इतना बड़ा दिल। वो दर्द में थी, वो मर गई थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम और क्षमा था। उसके 2 दिन बाद यानी 6 जुलाई को मारिया की मृत्यु हो गई और तभी से ये दिन उसकी सहरता और पवित्रता की याद में मनाया जाता है। दूसरी तरफ एलिसांड्रो को 30 साल की सजा हुई। पहले तो वो बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं करता था, लेकिन 8 साल बाद एक रात उसे जेल में एक सपना आया। उसने देखा कि मारिया सफ़ेद कपड़े में एक बाग में खड़ी है, फूल तोड़ रही है। फिर उसने मुस्कुराकर उसकी ओर फूल बढ़ाए। जैसे ही उसने फूल लिए, वो सफ़ेद लौ में बदल गई। उसी क्षण एलिसांड्रो की आत्मा में कुछ बदल गया। वो टूट गया, पछताया और अपने पाप के लिए रोने लगा। उसके बाद जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जेल से छूटने के बाद वो मारिया की माँ से माफ़ी मांगने गया और उनकी माँ ने भी उन्हें माफ़ कर दिया। एलिसांड्रो ने अपनी बाकी जीवन एक कैपुचिन मठ में बिताया, बगीचे की सेवा करता रहा और एक तपस्वी की तरह जीवन बिताया। और जब मारिया की संत बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसने खुद जाकर गवाही दी कि हाँ, वही दोषी था, लेकिन मारिया वाकई में एक संत थी। 1950 में पोप पायरस 12वें ने मारिया गोरेती को संत घोषित किया और वो बन गई रोमन कैथोलिक चर्च की सबसे कम उम्र की संत। उस दिन करीब 2.5 लाख लोग वेटिकन में मौजूद थे और उनकी मां खुद वहां बैठी थी, जिन्होंने अपनी बेटी को संत बनते देखा। संत मारिया गोरेती को आज युवाओं, पवित्रता, बलात्कार पीड़ित और शुद्ध हृदय वाले की संरक्षक संत माना जाता है। 2003 में संत पापा जॉन पॉल तृतीय ने भी ये कहा, मारिया हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख, साहस, बलिदान और ईश्वर के नियमों के लिए खड़े रहने में है। जब दुनिया भटकाव, स्वार्थ और पाप को आज़ादी कहती है, तब हमें मारिया की तरह अपने दिल और शरीर दोनों की सुंदरता की रक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के दौर में हम में इतना साहस है कि हम पवित्रता की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सके। क्या आज के दौर में हमें इतना साहस है कि हम पवित्रता की रक्षा के लिए
अपनी जान दे सके, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं जिसने हमें बर्बाद करने की कोशिश की हो? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और थ्रेड पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब या टेलीग्राम को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।